हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटीजेम चैनल गेट पीसीएम पर आपका स्वागत है। तो आज हम जो करने वाले हैं ना अपना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली प्रैक्टिस शीट करेंगे, सेगमेंट शीट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक की। तो पता आपने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका पूरा प्रैक्टिस सेशन करा देती हूँ। 2 दिन सेशन रहेगा, आज और कल। तो आप इसका पूरा सेशन देखना। यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज ही हम अपना प्रैक्टिस को कवर करेंगे, ठीक है। एक मिनट इसमें ना, क्योंकि मुझे नीड पड़ेगी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। तो वेलकम वॉरियर्स, आप सबका स्वागत करते हैं हम। एंड आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर। और ये है हमारे टॉपिक का नाम आज का। आज के जो टॉपिक का नेम है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ई नोट का वैल्यू दे रखा है आपको सभी, और आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड आउट करना था। यू जस्ट फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा, आपको क्या कंफ्यूजन आती है कि कुछ का वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है, कुछ का वैल्यू नेगेटिव दे रखा है, राइट। तो एक सेकेंड, यार मैंने इसी का ही आंसर थोड़े ब्लर है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास है कि हमें पोटेंशियल बताना था स्ट्रॉन्ग, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है पहली बात तो। और रिडक्शन पोटेंशियल में भी हमें क्या बताना था, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में भी हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा स्ट्रॉन्ग आपका। तो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, देखो माइनस के 0.74 है, इससे बड़ा तो माइनस के 0.76 आएगा, और एफ का कितना आ गया, माइनस के 0.770। ये 3 वैल्यूज आपको दे रखी है, और सबका उसने कहा कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये +2 में होगा और ये 0 गया, ठीक है, रिडक्शन है। ये +3 है और यहाँ पे 0 गया, रिडक्शन है। परंतु यहाँ देखिए +2 से +3 ऑक्सीडेशन ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो यानी ये आंसर आपका, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये नहीं गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल ये गिवन आएगा Fe3 प्लस ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, 0.770 प्लस का हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप किसे कहोगे, जिसका मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगा, जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा वही आपका क्या रहेगा जी, वही आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है, माइनस के 0.74 या माइनस के 0.76। तो नेगेटिव के 0.76 आप नेगेटिव, हायर नेगेटिव कंसीडर करोगे तो जिंक इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सिर्फ मुझे रिडक्शन के बारे में बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है दूसरे वाला। यहाँ पर भी आपको उनका रिड्यूसिंग पावर लिखना था प्लस माइनस माइनस। तो अभी आपने देखा कि जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा होगा, यानी बी वाला पहले आना चाहिए, बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी सी ए इसका आंसर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी डी आंसर आना चाहिए। एंड लेट मी चेक द आंसर, तो सेकेंड का डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 100 है, नियरली 100 क्वेश्चन होंगे, तो 50 81 ही है, 40 लगाने हैं, 40 40 का देखते हैं कितने लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन है, द नर्नेस्ट इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस के आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग क्यू इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी विल बी इक्वल टू क्यू व्हेन। आपको ये फाइंड आउट करना था।
मेरे पास नॉनेस्ट इक्वेशन दे रखी है और क्यू जो है वो इंडिकेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को विल बी इक्वल टू व्हेन, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नेचुरल लॉग के है जो यहाँ पे ना, ये केसी के बराबर कब आएगा, ये केसी के बराबर कब आएगा? अगर आपने ई को जीरो पुट कर दिया, ई को जीरो पुट कर दिया अगर आपने, तो ये प्लस का हो जाएगा, ई नोट इज इक्वल टू आर टू नेचुरल लॉग बाई क्यू आ जाएगा। आर टी बाई एन एफ को वन पुट करोगे, जो आपका क्यू है वो इंडिकेट करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू वन। के सी कब क्यू के इक्वल आएगा? के सी क्यू के इक्वल आएगा जब आप इक्विलिब्रियम लोगे, और इक्विलिब्रियम पर ई जीरो होता है। सी आंसर आना चाहिए, थर्ड का सी। हाँ देखिए, इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपका जो ई है वो जीरो हो जाता है। अगर ई जीरो हो गया तब आपका जो ई नोट है वो किसके इक्वल आएगा? आर टी एन एफ बाई नेचुरल लॉग क्यू, और क्यू यानी क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बता रहा है, तो के सी से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, इफ द ई नोट सेल फॉर ए गिवन, if the E naught cell for a given reaction has a negative value which give the correct relationship value of the which give the correct relationship for the value of delta G naught and K equilibrium. Delta G naught is greater than equal to 0, K equilibrium is greater than equal to 1. E naught cell for the given reaction has a negative value. E naught cell का तो negative value है, which give the correct relationship for the delta G naught and K equilibrium. E naught cell negative है, delta G is equal to minus K F E cell. E नोट सेल नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो डेल्टा जी तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और रही बात के इक्विलिब्रियम की, तो आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है। उसने कहा कि आपका जो है ई नोट सेल नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो के इक्विलिब्रियम का रिलेशन कैसे निकालेंगे? के इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप फॉर व्हाट बेसिस? हाँ, स्पॉन्टेनियस के लिए मुझे करना पड़ेगा। ई नोट सेल नेगेटिव है ना, ई नोट सेल ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जो ई नोट सेल होगा वो किसके इक्वल है? आर टी बाई एन एफ, और नेचुरल होगा। अब ये नेगेटिव कब आएगा? अगर इसका वैल्यू, अगर लोग आपको नेगेटिव देगा, लोग नेगेटिव कब देगा? वो वन से छोटा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर आना चाहिए, फोर्थ का ए इज द राइट ऑप्शन। हाँ, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट है हमारे आंसर अभी तक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ सेल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन इज दिस वन। तो डेल्टा जी नोट आपको निकालना है इस रिएक्शन के लिए। एक मिनट में आपको देती हूँ, डेल्टा जी नोट आपको फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए। फाइंड आउट द डेल्टा जी। डेल्टा जी, the half cell for the rusting of iron.
डेल्टा जी तो हम पूरा ऐसे ही निकालेंगे ना NF नोड सेल से। तो पहले ई नोड सेल निकलेगा, एन निकलेगा। एन कितने इलेक्ट्रॉन का खेल है? 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है। फाराडे कितना होता है? 96500। ई नोड सेल आपको निकालना है और आंसर जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना क्योंकि किलो जूल में दे रखा है। ठीक है, किलो जूल में दे रखा है तो आंसर को क्या करना, 1000 से डिवाइड कर देना। ये ऑक्सीडेशन +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ये रिडक्शन कर रहा है, कर ये भी रिडक्शन है। बट रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर आयरन सॉलिड बनता है, डिपॉजिट होता है, तो रिडक्शन यही होगा। यानी माइनस के 0.44 और माइनस का ही क्या आएगा 1.23, 0.79 मल्टीप्लाई 9650 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मेरा जो आंसर आया वो तो 15 और डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। 152 आ रहा है। ये तो ऑप्शन से भी नहीं मैच कर रहा है कोई। सी ऑप्शन तो नहीं दे रखा इन्होंने। कौन सा क्वेश्चन है? 5th। बी दे रखा है, बी। वन 1.67। हाँ, बस ई नोट सेल गलत था मेरा। ई नोट सेल आएगा माइनस के 0.44 माइनस ऑफ 1.23। यहाँ पर ई नोट सेल आ जाएगा आपका माइनस के 0.44 माइनस के 1.23। तो मैंने पहले क्यों नहीं किया ऐसे? पहले गलत कर दिया मैंने। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। An aqueous solution containing the 1 mole per liter each of copper NO3 to AgNO3 Hg2NO3 whole twice Mg is that one is electrolyzed by using the inert electrode. The value of the standard potential are, तो value of the standard potential दे रखा है। With increasing the voltage the sequence of depositing the metal on the cathode, तो उतना ज़्यादा डिपोजिशन बढ़ेगा क्योंकि कैथोड के ऊपर आपका क्या होता है, डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो यही क्वेश्चन था कि इसमें डिपोजिशन जो है, अरे ये वीडियो कब रुक गया? मैंने देखा भी नहीं था। वो थोड़ा सा स्टक हो गया होगा तो वीडियो। हेलो हेलो हेलो, वीडियो स्टक हो गया होगा वो। तो 6th क्वेश्चन में आपको बताना था कि एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग द 1 मोल पर लीटर ईच ऑफ कॉपर NO3 AgNO3, सबका वैल्यू दे रखा है। तो कैथोड का डिपोजिशन बताना था सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो डिपोजिशन किसका बढ़ेगा, कौन आपके मेटल जो है वो आपके कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू करेगा, कौन सा मेटल है जो डिपॉजिट होना शुरू होगा। ये तो तय रहा है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, माइनस का वैल्यू दे रहा है। ये तो ऑक्सीडेशन करेगा, करेगा वही जो रिडक्शन करेगा। ये भी रिडक्शन कर रहा है, ये भी रिडक्शन कर रहा है, ये भी रिडक्शन कर रहा है, ये नहीं करेगा। ठीक है, आ गया इसका आंसर। 7th में आपको कहा गया द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द 3 मेटेलिक कैटायन इज एक्स वाई जेड आर 0.53 3 ये एंड ये। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितना नेगेटिव वैल्यू होगा, ये ना शायद इससे मैच दिक्कत आ रही है क्योंकि ना इसमें, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको 3 मेटेलिक के लिए बताना था।
तो जितना नेगेटिव होगा उतना वैल्यू आएगा, यही है इसका रीज़न दे रखा है इन्होंने। 3 यानी y वाला सबसे पहले आएगा, देन y के बाद आपका z आएगा, z के बाद आपका x आएगा, y z x आएगा। ए आंसर आना चाहिए, यही दे रखा है। ठीक है, 7th का ए ही आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि ई नोट एम जी माइनस के 2.37 एल्यूमिनियम दे रखा है सब, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है? मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा, मैग्नीशियम है नीचे, सबसे नीचे मैग्नीशियम लिख दो, मैग्नीशियम। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है और उसके बाद आपका निकल है। मैग्नीशियम दोनों को रिड्यूस कर देगा, निकल और एल्यूमिनियम को। मैग्नीशियम ओनली सिर्फ एल्यूमिनियम को रिड्यूस करेगा, निकल को नहीं करेगा। एल्यूमिनियम है वो निकल को रिड्यूस कर देगा और मैग्नीशियम को नहीं करेगा। मैग्नीशियम कैन बी इजीली स्टोर्ड इन द एल्यूमिनियम वेसल, मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम की वेसल में स्टोर आसानी से किया जा सकता है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो, अगर मैग्नीशियम है इसको रिड्यूस कर सकता है तो वो इसको भी तो कर सकता है, अपने ऊपर वाले सबको रिड्यूस कर देगा, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को करेगा, निकल को नहीं करेगा, ये वाली गलत स्टेटमेंट है। एल्यूमिनियम है वो निकल को तो कर सकता है पर नीचे वाले को नहीं करेगा, ऊपर वाले को कर सकता है, नीचे को नहीं कर सकता। तो ये वाली भी करेक्ट थी, बट उसने पूछा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपकी यही थी। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट आर टी बाई एन एफ, और नेचुरल लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ले लो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब ई नोट कितना है? ये रिएक्शन ऐसे थी, +3 से +2 में जा रहे हो तो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। +2 से +4 जा रहे हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ये, यानी ये पीछे रहेगा, माइनस के 0.515 पीछे रहेगा, और ये कर रहा है आपका आगे, तो आ जाएगा माइनस के 0.75। ऐसे करके आपका ई नोट सेल आ जाएगा। -0.6 आया मेरा तो, और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग, नहीं 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 0.6 आया ना, ठीक है। बस अब आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 0.6, आर कितना होता है 8.3, वो तो सारी वैल्यू दे रखी थी उसने। अच्छा, सारी वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 2.303 आर टी बाई एन एफ। एन कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन का कितनों का खेल चल रहा है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है। आर टी बाई एन एफ यानी कि आ गया 0.06/2, और यहाँ पे आ गया आपका लोग के। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं 0.06 से, तो 20 आंसर बना है। अभी तक तो लोग के कितना आया? 20, तो 10 की पावर 20 आ जाएगा एंटी लोग में। बी आंसर आना चाहिए, 9th का बी इज द राइट ऑप्शन। सारे क्वेश्चन अभी तक सही बने हैं, सारे क्वेश्चन सही बने हैं। ओहो, 9 हो गया, 10 हो गया। अब 10th पे करते हैं, 10th 11 12th, 10 11 12। तो देखो 10th क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? The standard potential of the Daniell cell is 1.10 volt and the equilibrium constant for the cell reaction is 1.5 into 10 to the power 37. It can be concluded that, तो आपको conclude करना है, तो इससे क्या मिलता है, मतलब आपको क्या समझ में आता है?
डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसने कहा कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट, ठीक है, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज देन इट कंक्लूडेड विद दैट जिंक ऑक्साइडाइज द कॉपर। डैनियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है, यानी ई का वैल्यू दे रखा है, तो हम वहाँ से निकालेंगे क्या, हमारे पास सारी चीज़ें तो गिवन है। जिंक ऑक्सीडाइज द कॉपर और नॉट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय द जिंक, ये 1 दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻37 दे रखा है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, उधर से पॉजिटिव आएगी तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेवर गोज कंप्लीशन। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉपर बाय जिंक गोज नियर टू कंप्लीशन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कि सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज टू मेक अ साल्ट ब्रिज बिकॉज, अगर हम KNO3 का इस्तेमाल करते हैं साल्ट ब्रिज बनाने में, तो वो पूछ रहे हैं क्यों करते हैं। क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी है वो नियरली सेम होगा, तभी काम चलेगा इसके अंदर। दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर या दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब KCl को यूज़ किया जाता है एज अ साल्ट ब्रिज, क्यों किया जाता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इनका ट्रांसफर नंबर एक जैसा है, ट्रांसफर नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर आना चाहिए था, हाँ, ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफर नंबर इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन। द फोरस सेल कंस्ट्रक्टेड विद कॉपर एंड कॉपर 2+ एनोड एंड Ag+ एंड Ag कैथोड एट 25 डिग्री, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, कैसे करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 2+ एंड 0.3 m एंड दैट केस आपको दे रखा है, तो हमें सेल पोटेंशियल निकालना है ना, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे उसने दे दिया ये कैथोड है या एनोड है। तो पहले आप ई नोट सेल निकाल लो, कैथोड माइनस एनोड कर दो, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड यानी ये 0.80 माइनस के 0.34, 0.80 माइनस के 0.34, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, 0.46, क्लियर। ये आ गया आपका ई नोट सेल। अब आप और क्या करोगे, मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है ई सेल। ये आ गया 0.46 माइनस के, चाहे 0.059 ही ले लो आप, 0.0591 डिवाइड बाई 2 LOG लोग, कंसंट्रेशन आ जाएगी, कॉपर कॉपर 2+ पहले आएगा, कॉपर 2+ यानी 0.3, Ag+ नीचे जाएगा 0.05। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 6 आ गया, लोग 6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0.77 आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.0591 से, जो भी आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो और माइनस कर दो 0.46,
तो 0.43 आंसर आ रहा है। व्हाट आंसर? ये तो आंसर आ नहीं सकता। 40, 41, 44 मतलब कितना नियर आंसर दे रखा है। मेरा आंसर है 0.437 आ रहा है। तो 437 इज लाइक ए इज द राइट ऑप्शन, यू नो। 13 का सी ऑप्शन इनका 40 आंसर आ रहा है भाई, क्या बात, क्या बात। दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। और दूसरी तरफ था log 6 मल्टीप्लाई 0.778, यही आएगा माइनस के 0.437 ही आ रहा है मेरा तो। कैथोड है ना? हाँ ये गलत लिखा है मैंने। नहीं, रिएक्शन जो है वो एनोड पे है। नहीं नहीं लिखा तो ठीक है, नहीं ठीक लिखा है। स्टोकोमेट्रिक का खेल तो नहीं है? स्टोकोमेट्रिक का खेल आएगा, क्योंकि आप कॉपर को तो कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, पर आप Ag प्लस में क्या लिखोगे? Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Ag पे 2 आएगा, यानी Ag के कंसंट्रेशन पे 2 आएगा। 0.0025 0.0025 120 आया। अब चेक करते हैं लोग 120 2.079 आया। अब माइनस करें 0.46, अब आ गया 0.40, एक्यूरेट आंसर आया 0.39। ठीक है, मेरी एक छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने ना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिया था। सिर्फ एक गलती हो गई थी कि मैंने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिया। क्वेश्चन आ गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बस 20 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। The cell potential for the following electrochemical system at a 25 degree Celsius is this one: aluminium +3 Fe2 Fe+3। तो यहाँ क्या कहा गया है? ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है जरा उसको समझिए। सेल पोटेंशियल निकालना था, डाटा आपको सारा दे रखा था, बिल्कुल पहले की तरह काम करना था। ई सेल निकलेगा, ई नोट सेल पहले निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम +3 Fe+2, यानी ये कैथोड है। ABC कर लिया करो। एनोड ब्रिज कैथोड, ये कैथोड है ना, तो कैथोड को आप यहाँ लिख सकते हो। कैथोड आ गया आपका, तो 0.44 आ गया, एंड माइनस माइनस प्लस 1.66 हो गया, माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन का खेल है? आई थिंक सो 3 ऊपर होगा, 2 होगा, तो 6 डालने पड़ेंगे मुझे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग आ जाएगा, एक आएगा एल्यूमिनियम +3 पहले आएगा ना 0.01,
और इसको 2 स्टोकियोमेट्रिक बनेगा, इसका 0.1 का 3 स्टोकियोमेट्रिक बनेगा। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेना, मैं अभी कर नहीं रही हूँ क्योंकि आप आराम से कर सकते हो। इसका सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल mm प्लस m एंड दैट वन द EMF ऑफ द टेम्परेचर T इक्वल टू, ये क्वेश्चन ईजी है। EMF आपको निकालना है, EMF of the cell at a temperature T equal to, ई नोट भी लिखना पड़ेगा, इसने ई नोट दे नहीं रखा, ई नोट आएगा यहाँ पे माइनस के RT के साथ डील कर रहा है, तो हम भी लिखेंगे 2.303। कितने इलेक्ट्रॉन का खेल है, एक इलेक्ट्रॉन का खेल है RT, और नेचुरल लॉग में डील कर रहा है, लॉग में करेगा ना, लॉग में। लॉग कितना आ जाएगा, 0.01 डिवाइड बाई 0.1, तो आई थिंक 10 ही बनेगा। हाँ 10 नहीं, माइनस के 10 बनेगा, तो वो आगे प्लस हो जाएगा ये चीज़। इसका आंसर सी आना चाहिए 15 का, ए आंसर। अरे यार ये भी गलत हो गया हमारा। अच्छा हाफ सेल है, तो हाफ सेल में ई नोट सेल 0 होता है, छोटी सी गलती सारा खेल खराब कर जाती है। 16 क्वेश्चन है। The standard EMF of the involving the one electron charge is found to be 0.591 at that equilibrium constant आपको फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वैल्यू तो आपको दे रखी थी उस पर 0.591 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका RT बाई एफ, RT बाई NF आ जाएगा, तो R भी पुट करना पड़ेगा इस बार। तो टेम्परेचर 300 या 298, नीचे RT बाई NF, N तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फाराडे में 96500, इधर बस लोग केसी चल रहा होगा, तो इसे कैलकुलेट कर देती हूँ मैं। दूसरा क्या था इसके पीछे, 298 में। आर का वैल्यू तो 8.314 ही लेके चलते हैं ना, 0.591 मल्टीप्लाई बाय 9650, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा 8.314, और इसी को डिवाइड कर देते हैं अपने 298 केल्विन से, तो 23 आंसर आ रहा है मेरा। मेरा जो आंसर आया ना वो 23 आ रहा है 16th का। इनका सी आ रहा है 10 आ रहा है, इनका 10 कैसे आ सकता है।
बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये कितना लेके चलते थे आप, 0.0591 ही तो लेके चलते थे। 0.591 डिवाइड बाई 0.0591, यहाँ पर आपका log Kc आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर 10। सी इज द राइट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन। EMF ऑफ द रिड्यूसिंग हाइड्रोजन पोटेंशियल pH1 दे रखा है। ई हाइड्रोजन निकालना है। EMF ऑफ द रिड्यूसिंग रिडक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स ऑफ द pH। वन ही पुट कर लो, बात तो एक ही है। pH आ जाएगा माइनस के log H प्लस, तो माइनस के log H प्लस आएगा ना, माइनस के log H प्लस वो pH हो जाता है। तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत थोड़ी होगी। सी आंसर आना चाहिए 17th का। 17th का डी आंसर आ रहा है, माइनस के ही आएगा। हाँ रिडक्शन है तो रिडक्शन में तो नेगेटिव ही आएगा, रिडक्शन में नेगेटिव आएगा। ऑक्सीडेशन में पूछता तो पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इसको स्टडी करें, एक सेकेंड में इसको ठीक कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 18। 20 हो जाएंगे बस, दो दिन अगले मंथ में भी जाएंगे ना फिर क्वेश्चन ये टॉपिक। 18, if the pressure of the hydrogen gas is increased from 1 to 100 atmosphere keeping the H plus concentration constant at a 1 मोलर, द चेंजिंग इन द रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर वाले क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट करनी थी, प्रेशर का वैल्यू दे रखा था ना उसने 1 to 100 एटमोसफियर, तो वो चेंज इन द रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था। तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखते 0591 माइनस लोग H प्लस है ना, 100/1 ही है, -2 बस मल्टीप्लाई करना था इसमें। डिवाइड बाई 2 0.295, 18 का सी ऑप्शन होना चाहिए। ए ही आंसर आ रहा है सीधा, क्योंकि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन में 2 यहाँ पर भी होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके प्लस का 0.59 आएगा। कंसेप्ट हमारा सही था, थोड़ा सा गलत हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, मैंने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 एंड देन 20 के बाद बहुत है इतना, अगर आप कर लो आज 20 क्वेश्चन इज सफिशिएंट क्वेश्चन। एक दिन में 20 क्वेश्चन लगाओ, कल बाकी के क्वेश्चन लगा लेंगे। आज 20 कर लो, कल बाकी के। तो इसने क्या कहा हमारे पास कि द रिएक्शन आपको दे रखी है 1/2 हाइड्रोजन प्लस AgCl प्लस H प्लस प्लस Cl नेगेटिव AgS। तो अकर द गैल्वेनिक सेल आपको बता रखा है, क्या मतलब सेल ही रिप्रेजेंट करने एक किस्म से। मैंने कहा था कभी भी गैस पहले होती है तो प्लेटिनम आता है, पहला तो ये गलत है, प्लेटिनम आएगा सबसे पहले। प्लेटिनम के बाद इसने क्या दे रखा है, हाइड्रोजन के बाद HCl दे दिया, फिर AgCl, फिर Ag। इसमें HCl का सोल्यूशन, इसमें KCl का सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन अगर आप डालोगे तो AgNO3 बन रहा है। इसका C आना चाहिए 19th का, 19th का C बनेगा, क्योंकि NO3 तो क्वेश्चन में ही नहीं है और पोटाशियम भी नहीं है, तो ये अपने आप ही आंसर कैंसिल हो गए। इसमें आपको बताना है बाय व्हाट द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एंड आईडी कैन देन बोथ इंक्रीज बाय 10 फैक्टर। तो कितना सेल का वोल्टेज होगा अगर आप कैटायन और एनायन दोनों को इंक्रीज करते हो बाय द फैक्टर 10 फैक्टर से इंक्रीज करते हो। तो हमें उसकी वैल्यू भी तो नहीं पता ना कितनी है, और वैसे भी ये दोनों, एक में हाइड्रोजन है एक में क्लोरीन है, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इसका ई नोट भी तो पता होना चाहिए ना, कितना आना चाहिए आएगा। ई नोट भी पता होना चाहिए था इसका। 20th का C ऑप्शन दे रखा है। ये तो क्वेश्चन खतरनाक है, बिल्कुल ही अलग लेवल का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर कैसे निकालें। इंक्रीज बाय 10 फैक्टर आपको दे दिया, बाय व्हाट वैल्यू सेल वोल्टेज आपको निकालनी है, बाय द व्हाट वैल्यू सेल वोल्टेज of the anionic and the cathodic part both increased by the factor 10 to 98 Kelvin। दिक्कत ये है ना कि इसने ई, हमें कौन सा क्लोरीन की वैल्यू याद है, हम ऐसे थोड़ी याद करके चलेंगे। चलो हमें वैसे पता है कि जिंक की 0.76 लेते हैं, इसकी 0.35 के नियर अबाउट लेके चलते हो, पर हम ऐसे यूज नहीं कर सकते ना कैटायनिक, और दोनों को 10 फैक्टर से इंक्रीज कर दिया, दोनों का प्रेशर फैक्टर है। मैं एक सेकेंड इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से देखना चाहती हूँ। हो तो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं होगा, होगा तो सही। मतलब मेरे पास है ई सेल, यहाँ आ जाएगा ई नोट सेल माइनस के 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोग H प्लस 2 क्लोरीन माइनस 2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर ऑफ क्लोरीन। अब उसने कहा जो कंसंट्रेशन है वो 10 फैक्टर से बढ़ा दी,
ये भी 10 से बढ़ेगी, ये भी 10 से बढ़ेगी, और उसके बाद स्केयर भी है उनका, है ना। 10 का स्केयर भी आपको करना पड़ेगा। 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, तो 10,000 बन गया। तो हमने क्या कह दिया, ई नोट सेल माइनस के 0.05, दो दो चार, हाँ 4 ही बनेगा, 10 की पावर 4 ही बनेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, लोग, क्योंकि ये तो आपने यूज़ कर ही लिया। अब आपके पास और क्या बचेगा, मल्टीप्लाई H+2 क्लोरीन माइनस के 2, क्योंकि ये तो यूज़ हो गया, यहाँ पे ये प्रेशर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सेल वोल्टेज का चेंज निकालना था, मेरे से ये गलती होगी, मुझे डेल्टा ई सेल निकालने के लिए कह रहा है वो, ना कि ई सेल खाली। तो एक ये आ गया, एक वो आ गया, दोनों में जो चेंज होगा वो 10 की पावर 4 का ही चेंज होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं चेंज इसमें। बाकी तो क्योंकि सारा सिमिलर ही रहेगा, 10 की पावर 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्टर आया है, 10 की पावर 4 जो है ना वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, इट्स अ 4 कह सकते हो आप इसको। तो 4, क्योंकि लोग 10 तो 1 हो जाएगा, तो 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू में 4, ये 2 आ गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, 0.0591 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ मल्टीप्लाई बाय करके, अब तब आ जाएगा आपका आंसर। और माइनस का आएगा क्योंकि मेन वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाली सारी सिचुएशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन मैं अपनी कल की क्लास में करूँगी, ठीक है। कल की क्लास में हम करेंगे द ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में डिस्कशन। कल की क्लास में हम ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। मतलब कंप्लीट क्या, 20 क्वेश्चन आज करें ना, 20 क्वेश्चन और करें, 40 तक करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके 4 सेक्शन में 100 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 4 सेक्शन में। इसमें कंडक्टेंस भी आएगा, और ये काफ़ी अच्छी सेगमेंट्स है, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन लगाए हैं। और बाकी आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है कि जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफ़र था उसको हमने ना एक्सटेंड कर दिया गया। जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है वो हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। IT जम सब्सक्रिप्शन नाउ एट ₹5499 ओनली, एंड ये ऑफर आपका 18 अगस्त तक वैलिड रहेगा। ये है हमारी IT जम की टीम, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 5499, और 1 ईयर का 7999। और गेट PCM का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। ये है हमारी गेट PCM की टीम, टॉपर्स बैच फॉर IT जम एग्जाम एंड उड़ान बैच फॉर द गेट केमिस्ट्री, ठीक है। उड़ान बैच फॉर द गेट केमिस्ट्री। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उड़ान बैच आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका टॉप 100 रैंकर्स, ये टॉप 20 रैंकर्स, और हमारे सारे प्लस के फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप अलका मैम आपके पास है ही है, पर मैं साथ के साथ आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का भी रिवीजन होता रहे, चीज़ों का रिवीजन चलता रहे, ठीक है। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन।